एनडीए और इंडिया की बैठक, क्या बनाई गई आगे की रणनीति? पूरी रिपोर्ट जागरण प्लस के साथ। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बुधवार को सहयोगी दलों के साथ बैठक कर सरकार गठन को लेकर चर्चा की। अब अगली बैठक 7 जून को सुबह 11 बजे बुलाई गई है, जिसमें एनडीए की संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। 7 जून को पीएम मोदी को एनडीए के घटक दल का नेता चुना जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। खड़गे ने कहा कि हम यहां से यह भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं और उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों को लेकर प्रतिबद्ध। एनडीए का हिस्सा होने के बारे में पूछे जाने पर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं है तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हमने यह सामूहिक रूप से लड़ा, बैठक अच्छी रही। वहीं एनडीए के नेताओं ने पीएम मोदी को सौंपा समर्थन पत्र। जी हां, एनडीए की बैठक में मौजूद सभी दलों के नेताओं ने जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में आस्था भी व्यक्त की। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने पीएम मोदी को समर्थन पत्र सौंप दिया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए जितने सांसद की जरूरत है उतने हैं और बल्कि उससे ज्यादा संख्या ही है। मोदी जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनेगी। मैं उनको समर्थन और शुभकामनाएं देने आया हूं। वहीं जिनके पास ना होते आंकड़े और ना ही बहुमत, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हुई। खड़गे बोले जनादेश मोदी की नीतियों के खिलाफ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एनडीए की बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव परिणामों की तस्वीर साफ होने के बाद अब राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडियाकर्मी से कहा कि जनादेश मोदी की नीतियों के खिलाफ है और हम सरकार से लड़ते रहेंगे। चुनाव आयोग ने लोकसभा के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्र के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 240 और कांग्रेस को 99 सीटों पर विजय घोषित किया गया। बता दें, लोकसभा में 543 सदस्य, लेकिन सूरत में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद 542 सीटों के लिए मतगणना हुई। बुधवार को जारी की गए अंतिम परिणाम के मुताबिक एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों ने इस बार मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी 240 सीट जीत पाई, जो कि बहुमत के लिए 272 सीट के आंकड़े से कम है। ऐसे में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए में सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ी। इसी के साथ देश की सियासत में लगातार हलचल जारी है और इससे जुड़े पल पल की अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जागरण प्लस न्यूज लाइव। ब्यूरो रिपोर्ट।